मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं उज़्मा आशिक सखी सहेली शो में आप तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है मेरी प्यारी सहेली नबीला। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपने मौज़ू की तरफ जाएँ, थोड़ा-सा मैं बताती चलूँ कि हम लोग ऑलरेडी सखी सहेली शो में ख़वातीन के इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं, जिसमें हमें मुख्तलिफ़ ख़तूत भी मौसूल होते हैं और लोगों ने अपने दिल की बातें हमसे शेयर करना शुरू की और आवाम की राय को भी हम इसमें शामिल करते हैं कि वो इन मौज़ूआत को किस तरह से देखते हैं या अपनी राय क्या देते हैं। आज का हमारा मौज़ू बहुत ही हमेशा की तरह ही सेंसिटिव है और ये है जेंडर इनइक्वालिटी पे। मैं राय लेना चाहूँगी नबीला की कि वो इस बारे में क्या कहती हैं? जी उज़्मा, जेंडर इनइक्वालिटी हो या जेंडर इक्वालिटी हो, तो मुझे लगता है कि पॉज़िटिव टर्म बोलते हैं हम, तो हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं सही। कि जेंडर इक्वालिटी जो है वो हमारे सोसाइटी में होनी चाहिए। चाहिए, ये हमारा ख़्वाब है और इसके लिए हम जो जिद्दोजहद कर रहे हैं, पर प्रिवेलिंग सिचुएशन क्या है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मतलब अगर हम पैदाइश से ही देखें तो जितनी चाहत पेरेंट्स के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए एक बेटे पोते के लिए होती है, उतनी एक पोती या बेटी के लिए नहीं होती। अगर रिसोर्सेज की बात हो घर में, तो भी लड़कों को अच्छा खाने को और अच्छा स्कूल के लिए उनकी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, जबकि लड़कियों को कुछ पीछे रखा जाता है। एक्सेप्शंस तो होती हैं, मैं अगर अपनी फैमिली की बात करूँ तो हम लोग 3 बहनें हैं और हमारा 1 भाई, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने हम लोगों में इस तरह से कोई भी फ़र्क नहीं रखा। मैं बल्कि मैं सबसे बड़ी थी तो अपने बहन-भाइयों में बहुत प्रिविलेज्ड और एजुकेशन के हवाले से भी हमने बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा। मैंने भी मुल्क से बाहर तालीम हासिल की, मेरी बहन ने भी की। तो मतलब हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल सोसाइटी में बात करें तो हम जो जेंडर इनइक्वालिटी है उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा घरों में सोसाइटी की सतह पे फ़र्क रखा जाता है। मतलब अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एग्रीकल्चर एक पुराना शुभ है। मतलब बड़ी देर से ख़वातीन, बच्चे, मर्द हुँ। इसमें काम कर रहे हैं। मुझे मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, मैंने एक 2000 में सर्वे किया था पंजाब के लेवल पे जस्टिस एंड पीस कमीशन के साथ मिल के। तो हमने पंजाब के 17 अज़ला में जो एग्रीकल्चर लेबर है, जो खेत मज़दूर हैं, उनके हालात जानने की कोशिश की थी। तो बहुत वाज़ेह फाइंडिंग ये सामने आई थी कि मर्दों को उजरत मिलती है, किसी भी फैमिली के मर्द के साथ औरत काम कर रही है, बच्चे काम कर रहे हैं ज़मींदार के यहाँ, लेकिन जो उजरत है वो सिर्फ़ उतनी मिलती है जो मर्द के लिए होती है। तो ख़वातीन का जो काम है वो बहुत ज़्यादा अनपेड जाता है। ये तो मतलब मैं उस काम की बात कर बिल्कुल। रही हूँ, जो वो दूसरे के घर के लिए या दूसरे किसी आजर के लिए या दूसरे किसी एम्प्लॉयर के लिए करती हैं। अपने घरों में भी औरत की जो मज़दूरी है, जो औरत की मेहनत है, उसको उस तरह से एक्नॉलेज नहीं किया जाता। मर्द काम से वापस आएगा तो यही होगा कि औरत तो सारा दिन घर में रहती है, फ़ारिग ही रहती है। बिल्कुल। हालाँकि मतलब मैं बहुत बड़ी एडवोकेट हूँ कि औरत घर से बाहर काम करे और मर्द के शाना-बेशाना करे, लेकिन उसके साथ ही मैं ये भी कहती हूँ कि अगर औरत घर से बाहर काम कर रही है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज़ ला रही है, अपनी प्रोडक्टिविटी, अपना टैलेंट बाहर दिखा रही है, तो घर के काम में फिर मर्दों को भी हाथ बटाना चाहिए। ये नहीं कि मियाँ-बीवी दोनों जॉब कर रहे हैं और जब मियाँ घर आया है, तो उसको तो पानी भी औरत पेश करे और औरत जो है उसने खाना भी बनाना है, उसने बच्चे भी सँभालने हैं, उसने बच्चों को पढ़ाना भी है, सब काम करना है। तो बहुत से जेंडर रोल्स हमारी सोसाइटी में इस तरह से डिफ़ाइन हो चुके हैं कि औरतें जो हैं वो पिसती हैं और औरतों के साथ इनइक्वालिटी रखी जाती है। मर्दों को तरजीही सलूक जो है वो मर्दों के साथ किया जाता है। नबीला, अगर आपसे मैं ये सवाल पूछूँ कि जेंडर इनइक्वालिटी को आसान लफ्ज़ों में हमारी ऑडियंस को आप कैसे डिफ़ाइन करेंगी? क्या चीज़ है ये? मतलब अगर हम जेंडर इनइक्वालिटी का सादा ट्रांसलेशन करें तो वो तो होगी सिनफ़ी नाहमवारी। हुँ, हुँ। मतलब जो सिन्फ़ की बुनियाद पे, हुँ, यानी हुँ, जो बिल्कुल। रोल जेंडर सोसाइटी बेस्ड। में एक तो बायोलॉजिकल रोल होता है, बायोलॉजिकल डिफ़रेंस होता है, मर्द में और औरत में बायोलॉजिकल डिफ़रेंस है।
लेकिन एक रोल होता है जो हम सोसाइटी में बना रहे होते हैं, जो हुँ, हुँ। प्ले कर रहे होते हैं, हुँ। जो सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल होता है कि एक ने मर्द का रोल ले लिया, एक ने औरत का रोल ले लिया। तो इसमें जो फ़र्क रखा जाता है, जो इसमें डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, जो इसमें इम्तियाज़ बरता जाता है, जहाँ पे इन दोनों को बराबर नहीं समझा जाता, उन उसको हम कहेंगे जेंडर इनइक्वालिटी। और कुछ हार्मफुल ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस भी हैं ना जो हमारे कल्चर के बेस पे ख़वातीन के ख़िलाफ़ होती हैं, जैसे उनको आला तालीम हासिल करने के मौक़ा ना मिलना, अपॉर्चुनिटीज़ ना मिलना, या उनके साथ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करना, या उनकी कम उम्र में शादी कर देना, सारे उसके अंदर आ जाते हैं। और यहाँ तक कि मैंने देखा है कि कम उम्र की लड़कियों को बहुत ज़्यादा लेबर वर्क में भी यूज़ किया जाता है मुख्तलिफ़ तरह से। ये जो रस्में हैं, ये वाक़ई ख़वातीन के बहुत ख़िलाफ़ हैं। कारोकारी की रस्म देख हुँ। लें, वन्नी की जिन लड़कियों को वन्नी किया जाता है, उनके हालात बाद में वो कैसी ज़िंदगी गुज़ारती हैं, ये बहुत ही मुश्किल, मतलब वो एक ग़ुलामी की ज़िंदगी होती है। जबकि हमारा लॉ जो है, जो पाकिस्तान का कानून है, वो स्लेवरी को बैन करता है। लेकिन जब अच्छा। इस किस्म की प्रैक्टिसेस जो हैं, उनमें डेफ़िनेटली स्लेवरी होती है। डोमेस्टिक लेबर में जब लड़कियां ख़वातीन होती हैं, तो वो एक तरह से इस किस्म की स्लेवरी में जाती हैं। तो ख़वातीन को और मर्दों को बराबर रुतबा नहीं दिया जाता, मर्दों को हमेशा बरतर समझा जाता है। औरत अगर बाहर काम करने के लिए भी निकलेगी तो उसको जज किया जाएगा कि इसका तो करैक्टर ठीक नहीं है, इसके हाँ, तो पाँव बिल्कुल, घर में लगते नहीं हैं, ऐसे ही ये है। तो बस फिरने की बहुत शौकीन है। तो मतलब इस मर्द के बनाव श्रृंगार को, मेंटेनेंस को कोई बुरी नज़र से नहीं देखेगा। लेकिन औरत अगर अपना ख़्याल रखेगी, अपने अपने आप को मेंटेन रखेगी, तो उस पे 100 तरह की बातें होंगी। तो एक प्रेजुडिस क्लियर कट सोसाइटी में ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो है वो मौजूद है। मौजूद है। शुक्रिया नबीला, बहुत सारी बातें हमने की, और हम इस बारे में अवाम की राय भी जानते हैं नाज़रीन, कि अवाम इस बारे में क्या कहती है कि लड़के और लड़की में फ़र्क करना चाहिए या नहीं? सुनते हैं अवाम की राय। लड़की और लड़के में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए और उनमें इतनी एबिलिटी होनी चाहिए दोनों में कि वो एक अच्छा माशरा तश्कील दे सकें। हमारे मुआशरे के अंदर औरतों का बड़ा अच्छा किरदार है और औरतों को भी बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए। और देखें कि आजकल की जो कंडीशन जा रही है, जो इस टाइम पे बेरोज़गारी का ज़माना जो जो टाइम इस टाइम पे चल रहा है, अगर मर्द के साथ अगर ख़वातीन मिलके बिज़नेस या काम काज नहीं करेंगे तो आप अपने घर को साथ अपने लेके नहीं चल सकते हैं। और ख़वातीन का उतना ही किरदार है जितना यानी कि मर्दों का किरदार होता है, और ख़वातीनों के भी हमेशा फ्रंट के रोल्स के अंदर आना चाहिए। इसका मैं देखना चाहूँगी कि मोस्टली फैमिलीज़ में ख़ास तौर पे मैं ये देखना चाहूँगी जहाँ पे एजुकेशन की कमी होती है, ख़ास तौर पे उन फैमिलीज़ में ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो लड़कों को देते हैं, ठीक है? कोई भी डिसीज़न मेकिंग होती है तो वो एक इम्पोर्टेंस उतनी बेटियों को नहीं देते हैं जितना बेटों को देते हैं। तो मैं इनकरेज करना चाहूँगी चाहे आप किसी भी स्टैंडर्ड से हों, लेकिन आपको अपनी बेटियों के फ़ैसलों को तरजीह देनी चाहिए, उनको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, ताकि हमें इक्वल रख के अपने बेटियों और बेटों को जो है वो चलना चाहिए। तो मैं ये इनकरेज करना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी डॉटर्स को जो है वो आप इनकरेज करें, उनको मोटिवेट करें, उनकी बात को सुनें। अगर वो किसी फ़ील्ड में जाना चाहती हैं, उनको इनकरेज करें, ताकि वो अपनी आगे प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में और जिस तरह भी वो आगे बढ़ना चाहती हैं, अपनी डिसीज़न मेकिंग खुद कर सकें। इसमें उनमें कॉन्फिडेंस भी पैदा होगा और एक आपके लिए भी वो प्राउड का बाइस बनेंगी। बहुत से पेरेंट्स जो हैं वो बेटी हो जाती है तो अभी भी जहालत वाले दौर की तरह कहते हैं कि वो पहले ज़िंदा दरगोर करना था, आज की ख़वातीन मर्द के मुकाबले में है। कोई जगह कोई हमारी गवर्नमेंट तक वो चला रही हैं जिसमें बेनज़ीर की मिसाल है। और अभी वो दौर गया कि लेडीज़ फर्स्ट या फिर उनको घर में रखा जाए, काम ना किया जाए, और मर्द धमकाते थे कि इनको डाइवोर्स हो जाएगी, ये हो जाएगी वो। आज की औरत जो है वो पढ़ी लिखी खातून है, अपना घर भी चलाना जानती है, अपने बच्चों की तरबियत करना भी जानती है। ठीक है, तो मेरा ख़्याल में है औरत के और मर्द के हकूक़ बराबर होने चाहिए। औरत को अब उस तरह जहालत के दौर से निकाल दिया जाए तो बेहतर है, इसी तरह हमारा मुल्क तरक्की करेगा।
नहीं, आजकल के दौर में अगर देखा जाए तो वुमेन और मैन एज़ अ सेम प्लेटफ़ॉर्म पे लड़कियां वही किरदार अदा कर रही हैं जो लड़के कर रहे हैं। तो आजकल मैं आपको बताना चाहूँगी कि फैमिलीज़ में बिल्कुल ये एक डिफ़रेंस नहीं रखना चाहिए लड़के और लड़की का। मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं एज़ एल्डर डॉटर, ठीक है, मेरा भाई छोटा है, लेकिन मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हूँ एज़ अ लाइक अ बॉय, ठीक है। तो मेरी फैमिली बिल्कुल डिफ़रेंस महसूस नहीं करती है, इसलिए कि मैं उनके लिए एक घर का लड़का हूँ, ठीक है? और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हूँ और हर चीज़ में जो है आई थिंक सो लड़कियाँ किसी से कम नहीं हैं लड़कों से, हर फ़ील्ड में। तो आई थिंक सो हमें इनकरेज करना चाहिए अपनी बेटियों को, ठीक है? वो स्टडीज़ में आगे जाएँ, हर फ़ील्ड में आगे जाएँ और आप अपनी बेटियों को इनकरेज करें कि वो स्टडीज़ में आगे जाएँ, हर चीज़ में आप उनको मोटिवेशन दें। और जो है हमें इसमें कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए। नहीं, 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 आजकल जो दौर जा रहा है लड़की और लड़का बराबर। मुआशरे में किरदार तो मैक्सिमम औरतों का ही है जी, क्योंकि जितनी तरबियत है, वो हम ये समझते हैं कि हमारी माएँ ही करती हैं। बाकी क्योंकि जो हमारे कह लें कि जो वालिद हैं, वो तो मैक्सिमम जो हैं वो बाहर-अंदर के चक्कर में रहते हैं। तो ज़्यादातर जो है वो औरतें ही इसको देखती हैं, तो उनको देखना भी चाहिए और बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए उनको काम भी करना चाहिए, उस पे थोड़ी वर्किंग करनी चाहिए। जी नबीला, आपने आवाम की राय सुनी। देखा जाए तो बड़े पॉज़िटिव ख़यालात आए लोगों से, कुछ यंग जनरेशन के लोग थे, कुछ थोड़े ओल्ड एज लोग भी थे, तो बड़ी पॉज़िटिव राय वो दे रहे थे। आपका इस बारे में क्या ख़्याल है? जी, उज़्मा अच्छी बातें की उन्होंने। 2 नुकात पे मैं ख़ास तौर पे बात करना चाहूँगी कि एक तो एक ख़तून ने ये बोला कि ख़वातीन में डिसीज़न मेकिंग पावर जो है, वो उनकी स्ट्रॉन्ग होगी। तो इस पे मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ ख़वातीन को डिसीज़न मेकिंग की उतनी इजाज़त नहीं है, जितनी कि उनको होनी चाहिए। मतलब बहुत से घरों में लड़कियों की शादियाँ होती हैं, तो लड़कियों से पूछा तक नहीं जाता। तो ऐन निकाह के वक़्त उनको होता है जी ये निकाह हो रहा है, या अगर कई दफ़ा लड़की राज़ी भी नहीं होती, तो ख़ानदान की इज़्ज़त की ख़ातिर और इज़्ज़त का कह के कि हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त इसमें है, तुम मान जाओ शादी के लिए, ये वो उससे कर ली जाती है। तो डिसीज़न मेकिंग का इश्यू तो है, मसला तो है। लेकिन इसके साथ ही जुड़ी हुई बात ये है कि डिसीज़न मेकिंग और ये रिसर्च से साबित शुदा बात है कि डिसीज़न मेकिंग उस बंदे के हाथ में होगी जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होगा। ऐसा ही है। और अगर इकोनॉमिकली ख़वातीन स्ट्रॉन्ग हैं, तो उनको फ़ैसला साज़ी में भी हिस्सा मिलेगा। वो फ़ैसला साज़ी भी कर सकेंगी। तो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होने के लिए एजुकेशन जो है, वो एक की फैक्टर है। इसलिए सबसे ज़रूरी बात ये है कि जब तालीम दिलाई जाए बच्चों को, तो उसमें लड़की और लड़के में कोई फ़र्क नहीं रखा जाए। हमारी ये कोशिश तो है। और 25 ए के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल है, उसके तहत बच्ची और बच्चे दोनों के लिए 16 साल की उम्र तक फ्री एजुकेशन है। पर ऑन द ग्राउंड लड़कों के लिए स्कूल भी बेहतर है, ज़्यादा हैं, लड़कों की एनरोलमेंट की शरह भी ज़्यादा है। मतलब 87% अगर लड़कियां स्कूल में एनरोल हुई हैं प्राइमरी स्कूल में, पूरे पाकिस्तान के हवाले से, अगर 87% लड़कियां एनरोल हुई हैं, तो 100% लड़के हुए हैं। अब आगे लड़कियों को फिर चाइल्ड मैरिज की वजह से बहुत सी लड़कियों को जल्दी छुड़ा लिया जाता है। तो हायर एजुकेशन जो है, वो बहुत कम लड़कियां जो हैं, वो हासिल कर पाती हैं। फिर सोसाइटी में एक तरह की डिस्क्रिमिनेशन और एक तरह की ख़वातीन के ख़िलाफ़ प्रेजुडिस यूँ भी है कि एफएससी करती हैं लड़कियां भी और लड़के भी। ओपन मेरिट में मेडिकल कॉलेजेस में लड़कों और लड़कियों को दोनों को जाना चाहिए। अब मार्क्स बराबर हैं लड़कों और लड़कियों के, लेकिन वहाँ पे भी ये इशू उठाया जाता है कि लड़कियों ने तो जी डॉक्टर बन के भी बाद में प्रैक्टिस नहीं करनी, इनकी शादी हो जानी है, सीट ज़ाया हो जाती है। तो लड़कियों के लिए कुछ ख़ास सीटें होनी चाहिए और इतने परसेंट कोटा जो है वो लड़कों का होना चाहिए।
हर लेवल में, पढ़ाई के लेवल पे आपने थोड़ी देर पहले वेजेस की बात की थी जब हुँ। मैंने खेत हुँ, मज़दूर हुँ। की बात की है। खेत मज़दूर को अगर हम छोड़ भी दें तो हम स्कूलों में देखें, ऑफ़िसेज़ में देखें, मर्दों को पे स्केल में ज़्यादा फ़ेव इम्पोर्टेंस दी जाती है। हुँ। उनको ऊपर रखा जाता है और ख़वातीन को एम्प्लॉयमेंट हासिल करने में मसाइल होते हैं। बहुत दफ़ा जो एम्प्लॉयर होता है उसकी ये ख़्वाहिश होती है कि लड़की या तो कंवारी हो और या ऐसे हो कि उसके बच्चे छोटे नहीं हों, कि अगर शादीशुदा खातून है, उसके बच्चे भी हैं, उस पे घर की ज़िम्मेदारी भी है, तो ये तो रोज़ छुट्टियाँ करेगी, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएगी। मतलब मेरा ये है कि फैमिली जो होती है वो मर्द और औरत दोनों की ज़िम्मेदारी है। अगर बच्चे हैं, तो उसके लिए कभी औरत छुट्टी कर सकती है, कभी मर्द छुट्टी कर सकता है। अगर हम ये ख़्वाहिश करते हैं कि औरत को घर से बाहर निकल के काम करना चाहिए, जो कि करना चाहिए, जो कि उसका बुनियादी हक है, तो हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि हम घर में उसको उसी तरह से असिस्टेंस प्रोवाइड करें। मेल्स भी हिस्सा डालें काम में, कोई हेल्पर भी मतलब घर के काम-काज के लिए कोई हेल्प भी हायर की जा सकती है कि जब जो आपकी बेहतर स्किल है, जो आपका बेहतर टैलेंट है, आप उसमें अपना टाइम दें, तो जो ऐसा काम है, सफाई का काम है, धुलाई का काम है, घर के और छोटे-मोटे चोर्स होते हैं वो करने का, तो वो जो है वो किसी से हेल्प ले लेनी चाहिए। ज़रूरी थोड़ी है कि औरत स्कूल में पढ़ाए भी और फिर आके सारा घर का काम भी करे। तो इस तरह की स्टेप्स लेने चाहिए ताकि मर्द और औरत दोनों बराबर लेवल पे कंट्रीब्यूट करें और बराबर लेवल पे फैमिली के लिए बेहतरीन साबित हो। हाँ, नबीला बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कुछ एरियाज़ में मुझे ऐसे जाने का इत्तेफ़ाक हुआ है जहाँ पर मर्द सारे पढ़े लिखे हैं और उन्होंने पीएचडीज़ किए हुए हैं और लड़कियों की एजुकेशन सिर्फ़ 5वीं क्लास तक है। जब मैंने उनसे डिटेल सेशंस लिए तो उन्होंने मुझे बताया कि हमें इजाज़त ही नहीं है तालीम हासिल करने की और ना हमें टीवी देखने की इजाज़त है, ना हमें फ़ोन सुनने की इजाज़त है। तो इस तरह के वायलेशन है। एक जगह पे मैं गई वहाँ पर मुझे छोटी उम्र की लड़कियों ने बताया कि हम लोग टीवी चैनल के ऊपर जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं वो भी नहीं देख सकते कि हमारे पूरी कम्युनिटी के अंदर टीवी भी मौजूद नहीं है। तो इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं जो ख़वातीन को नहीं मिलती ज़्यादातर एरियाज़ में। जैसे आपने देहात की बात की, अगर इन एरियाज़ में चले जाएँ और हम एक्सप्लोर करना शुरू हो जाएँ तो हमें बहुत सारे सिचुएशन ऐसी मिलेंगी जहाँ पे ख़वातीन को पढ़ाई से इंटेंशनली महरूम रखा जाता है और फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्च्युनिटीज़ से। हम इस बात को आगे बढ़ाएँगे, इससे पहले कि हम आगे मज़ीद इस पे गुफ्तगू करें, मैं चाहूँगी कि एक सखी का जो हमें ख़त मौसूल हुआ है, उसको अगर हम पढ़ लें ताकि हम देख सकें कि वो क्या कहना चाह रही हैं हमसे। एक सखी का ख़त हमें फ़ैसलाबाद से मौसूल हुआ है। वो लिखती हैं कि मेरी उम्र 39 साल है। हम 2 बहन-भाई हैं। 1 भाई और 1 मैं बहन। मुझे शुरू से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। मैं स्कूल में तो पोजीशन होल्डर थी, लेकिन हमारे घर में हम दोनों बहन-भाइयों में बड़ा फ़र्क किया जाता था। मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई, कैसा, क्यों था? घर में अगर कोई अच्छी चीज़ आती तो पहले भाई को दी जाती, बाद में मुझे दी जाती थी। भाई की हर डिमांड, हर बात आसानी से पूरी हो जाती थी, लेकिन मेरे कुछ कहने या माँगने पर मुझे सुनाया जाता कि तनख्वाह नहीं है। ये तो बहुत महँगी चीज़ है। जब हम दोनों बहनों-भाइयों ने मैट्रिक के इम्तिहान दिए हुए थे और रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे थे, तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए, जबकि भाई एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया। लेकिन मेरे पास होने की तो खुशी किसी को भी नहीं थी, बल्कि ये सोचा जाने लगा कि इसको सब्जेक्ट कैसे क्लियर करवाएं, इसका एडमिशन किस कॉलेज में होगा। इस बात की फ़िक्र मामा पापा दोनों को हो गई। मैं एफएससी करना चाहती थी, लेकिन मेरा दाखिला नहीं हो सका क्योंकि उसी साल भाई को सब्जेक्ट क्लियर करवाना था। कॉलेज का ख़र्चा बहुत ज़्यादा था। मुझे कह दिया गया कि तुम सिंपल एफए कर लो। मैं मान गई। भाई का एडमिशन हो गया
उसको अच्छी एकेडमी में भेजा गया। घर का माहौल ऐसे बन गया मानो भाई फर्स्ट ईयर नहीं बल्कि कोई डॉक्टर बन रहा हो। खैर, ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी कि किस तरह बेटा उनके लिए अहमियत का आहिल है। और 1 साल गुजर गया, मुझे घर रह के ही प्राइवेट इम्तिहान देने पड़े। मैं आगे मज़ीद पढ़ना चाहती थी, लेकिन ये कह दिया गया बहुत पढ़ लिया, अब ससुराल जाके करना जो भी करना है। फिर शादी हो गई और फिर बस ससुराल की जिम्मेदारियां और कामकाज से फुर्सत ही नहीं मिली। आज भी सोचती हूँ कि काश हम बहन भाई को अगर बराबर का हक मिलता तो मैं शायद आज अच्छे मुकाम पर होती। पता नहीं कब ये सोच ख़त्म होगी कि लड़कियाँ सिर्फ शादी ही करती हैं। मैं कहना चाहती हूँ लड़कियाँ सिर्फ शादी नहीं बल्कि लाइफ में बहुत कुछ कर सकती हैं अगर उनको उनका हक दिया जाए। आपकी सखी सहेली। इससे पहले कि हम इस खत के मुतल्लिक मज़ीद बात करें, हम लेते हैं एक छोटी-सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले हमने एक सखी का ख़त पढ़ा था जिसमें उन्होंने अपने घर में होने वाले जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का जिक्र किया था। हम नबीला की राय लेते हैं कि वो इस बारे में क्या कहेंगी। जो ख़त लिखा है मैं बहुत उनकी मैच्योर सोच से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई हूँ कि आज की ख़ातून जो है वो ये फ़ील करती है कि उसके साथ कहाँ पे ज़्यादती हुई है, उसके हकूक़ कहाँ पे उसको नहीं मिले हैं। उसको क्या अपॉर्च्युनिटी थी जो उसका हक थी पर उसको नहीं दी गई। मतलब आज वो आवाज़ उठा रही है कि उसको तालीम मिलनी चाहिए थी। अगर वो डॉक्टर बनना चाहती थी तो उसको ये हक होना चाहिए था कि वो डॉक्टर बनती और आज वो एक अच्छे डॉक्टर की तौर पे मुल्क की खिदमत कर रही होती। शादी होना एक बिल्कुल सैक्रामेंट भी है। शादी होना एक इंसान होने के नाते इंटरनेशनल लॉ भी कहता है कि जब बालिग अफ़राद हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकते हैं। तो शादी तो होनी होती है, लेकिन उसके साथ-साथ वो अपना करियर बना सकती थी और वो फ़ील करती है कि उसका करियर नहीं बना। आखिर में उन्होंने पूछा है कि हम इस चीज़ को कैसे दूर कर सकते हैं? तो मैं इसमें अपनी पर्सनल लाइफ़ से मिसाल देना चाहूँगी कि मेरे 2 बेटे हुए, फिर मेरे भाई के 2 बेटे हुए, लेकिन फिर हमारी बहन की 2 बेटियाँ हुईं। पर वो इस बात पे कन्विंस थी कि बच्चे 2 ही रखने चाहिए, बच्चे कम हों ताकि आप उनको प्रॉपर उनकी तवज्जो दें, उनकी तालीम का ख़्याल करें, उनकी खुराक का ख़्याल करें, उनकी सेहत का ख़्याल करें, उनकी प्रोटेक्शन का ख़्याल करें। तो उसकी 2 बेटियाँ और माशाल्लाह वो बहुत अच्छा पढ़ रही हैं और हम सब इस बात पे खुश हैं। हम कभी भी फ़ील नहीं करते कि उसका बेटा नहीं है। तो मुझे तो लगता है हमें अपने घरों से ये सिलसिला जो है, ये शुरू करना चाहिए और बच्चा जो है वो बच्चा है। अगर एक लड़का है, हुँ। आम तौर पे मिथ पाई जाती है कि लड़के जो हैं वो बड़े होके तो बनेंगे, माँ-बाप का सहारा बनेंगे ये वो। मैं ऐसे लोगों से ये सवाल पूछती हूँ कि अगर एक लड़का जो है वो नशे में पड़ गया है, तो क्या वो अच्छा है या एक लड़की जो है वो हाई स्कूल में टीचर लग गई है तो वो अच्छी है? मतलब बच्चे दोनों अच्छे हैं, दोनों की प्रोटेक्शन पे, दोनों के हकूक़ के लिए, दोनों की नीड्स के हर चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए, उनकी तरबियत का ख़्याल रखना चाहिए और दोनों को प्रोडक्टिव शहरी बनने में मदद करनी चाहिए। एक मैं और रवैये की बात करना चाहूँगी जो हमारे घरों से शुरू होता है। जब हमने कमेंट्स लिए थे अवाम से तो एक ख़ातून ने उसमें बोला
कि मैं घर में सबसे बड़ी हूँ और मैं एक बेटे की तरह कमा रही हूँ और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हूँ। तो इस पे भी मेरा मतलब हम ये क्यों कहते हैं कि हम बेटे की तरह कमा रहे हैं? बेटियाँ क्यों नहीं कमा सकती हैं? हम ये कि एक मुकम्मल इंसान की तरह, एक मुकम्मल शहरी की तरह, जिस तरह से मर्द कमा सकता है, इस तरह से औरत कमा सकती है। तो कभी भी किसी कमाने वाली लड़की को अपने आप को ये नहीं कहना चाहिए कि मैं तो बेटा हूँ अपने पेरेंट्स का। ना ही कभी पेरेंट्स को ये कहना चाहिए कि ये किसी लड़की के लिए कि ये तो मेरा बेटा है। बेटा है। क्योंकि बेटी जो है वो भी उतनी ही पूरी इंसान है और वो भी उतना ही अच्छा रोल जो है वो फैमिली की डेवलपमेंट के लिए, मुल्क की डेवलपमेंट के लिए उतना ही अच्छा रोल जो है वो प्ले कर सकती है। तो इस तरह की जो लैंग्वेज होती है, जेंडर बेस्ड लैंग्वेज, उसका इस्तेमाल भी हमें नहीं करना चाहिए। सेक्सिस्ट लैंग्वेज जो है वो भी नहीं बोलनी चाहिए। और बिल्कुल, मतलब वो ख़तून काम ठीक कर रही है, मतलब बिल्कुल। वो जैसे उन्होंने कहा कि वो अपनी हुँ, फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं, हुँ, छोटे बहन-भाइयों को सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन अपनी लैंग्वेज में भी हमें जेंडर सेंसिटिव होना होना चाहिए। पड़ेगा। हुँ, हमारी लैंग्वेज जो है वो जेंडर हुँ, डिस्क्रिमिनेटेड नहीं होनी हुँ। चाहिए। अच्छा, हमारे पास जैसे बहुत सारे ख़वातीन भी आती हैं, लड़कियाँ भी आती हैं, तो वो ये बात करती हैं कि हमें बड़ा दुःख होता है जब हमारे माँ-बाप हमारे सामने कहते हैं कि बेटे की ख़्वाहिश में हमारी बेटियाँ ज़्यादा हो। यानी कि एक ऐसा बच्चा या ऐसी बच्ची जो ये महसूस करती है कि मैं तो अपने माँ-बाप की ख़्वाहिश ही नहीं था, तो मैं दुनिया में बेवजह ही आ गया हूँ। तो वहाँ से ही एक नेग्लेक्ट होने का एहसास उनके अंदर पैदा हो जाता है और इस तरह से वो बहुत सारी नफ़सियाती मसाइल का भी शिकार होते हैं, जिसका रिवेंज वो दूसरे लोगों से लेते हैं। कहीं न कहीं जैसे एक रिसर्च मैं कॉलेज की गर्ल्स में कर रही थी, तो उन्होंने भी मुझे ये बात बताई थी कि हम अपनी पसंद का मज़मून नहीं पढ़ सकते, हम अपनी पसंद का खाने की डिमांड नहीं कर सकते, भाई की ज़्यादा ख़्वाहिश पूरी होती है। तो क्या मुझे नापसंद किया जाता है? तो इस तरह की जो बातें गर्ल्स करती हैं, तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि सिबलिंग राइवलरी पैदा हो जाती है, यानी बहन-भाइयों में भी एक दुश्मनी-सी पैदा हो जाती है। जैसे आजकल हमारे यहाँ बहुत कहा जाता है कि फूफो अच्छी नहीं होती। तो शायद कहीं न कहीं ये भी तो पॉसिबल है ना कि कहीं न कहीं हो सकता है माँ-बाप ने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किया हो और बहन के अंदर वो रिवेंज पैदा हो गया हो या वो नफ़रत पैदा हो गई हो। मैं तो यही कहती हूँ कि ये जो सोसाइटी के रवैये हैं ना, ये भी मिथ्स हैं, ये भी स्टीरियोटाइप्स हैं। हुँ, मतलब कल्चरल हुँ, फूफो बहुत अच्छी होती हैं, मतलब मेरी फूफो तो बहुत अच्छी हैं। मैं तो कभी भी नहीं, मेरे बेटों की फूफो बहुत अच्छी हैं। मतलब कभी भी मुझे अपनी नंदों से इस तरह से मसला नहीं हुआ कि मुझे लगता है कि अगर लोग अपने-अपने काम में प्रोडक्टिव हैं, अपनी-अपनी ज़िंदगी से सैटिस्फाइड हैं, तो ज़िंदगी में नेगेटिविटी कम से कम होती है। फिर कोई भी किसी दूसरे के लिए इस तरह से नहीं सोचता। जब रिश्ता पॉज़िटिव है, रिलेशनशिप दोनों तरफ से होता है, तो फिर फूफो भी अच्छी होती है और भाभी भी अच्छी सब होती अच्छे है और होते हैं, बिल्कुल। माएँ अच्छी तो होती हैं। ये हुँ, हाँ, अब फूफा के लिए भी इस तरह बोला जाता है, खालू के लिए भी इस तरह बोला जाता है। तो ये जो रिश्तों के हवाले से स्टीरियोटाइप्स हैं, इनको भी हमें डिस्करेज करना चाहिए। मेरे कोलीग हैं, वकील हैं, हाई कोर्ट लेवल के वकील हैं। तो उनका ये काम है कि वो हमें व्हाट्सएप पे और मैसेंजर पे हमेशा सेक्सिस्ट जोक्स भेजते हैं। अपनी तरफ से वो फन फैलाते हैं कि मतलब आज मैंने सारे कपड़े धो लिए हैं, मेरी बीवी ने मतलब वो इस तरह अपनी के। तरफ से फनी जोक्स भेजते हैं। लेकिन मैं उनको हमेशा अ, डिस्करेज करती हूँ कि इस तरह के जोक्स जो है ना ये फिर रवैयों को पुख्ता करते हैं। हाँ, फिर इससे बिल्कुल। इससे रवैये पुख्ता होते हैं कि ये इस तरह की चीज़ें हैं। तो हमें हमेशा हेल्दी जोक्स जो हैं वो एक-दूसरे के साथ शेयर करने चाहिए। ख़वातीन की कामयाबी के, मर्दों की कामयाबी के, अच्छी बातों के जो जोक्स हैं वो शेयर करने चाहिए। तो लैंग्वेज का मतलब हमारे माशरे में आम तौर पे गालियाँ ही माँ-बहन की दी जाती हैं। तो मतलब ये इस तरह की बातें जो हैं इनको इसको डिस्करेज डिस्करेज करना। करने की ज़रूरत हुँ, है। ये बिल्कुल। मतलब जेंडर इनइक्वालिटी की ये बहुत बड़ी मिसाल है कि येस माँ-बहन की गालियाँ दी जाती हैं। और किसी बिल्कुल, को बिल्कुल। तज़लील की जाती बिल्कुल, है, बिल कैरेक्टरलेस अच्छा किया फिर हम जाता है। अगर आप देखें हुँ, वॉर सिचुएशन में दुश्मन की औरतों को रेप करना हुँ। अ, जो फ़ाते होता है, उस वॉर को जीत जीत रहा जाता होता है। है, हुँ, वो उसकी एक ख़्वाहिश होती है और वो अपनी फ़तह का जश्न मनाते हैं
और अपने आप को ज़्यादा पावरफुल शो करते हैं ये दिखाते हुए, तो ये भी जेंडर इनइक्वालिटी है। अच्छा नबीला, लॉ के हवाले से आप हमें क्या गाइड करेंगी? मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 25 है वो इंसानों में बराबरी की बात करता है, मतलब औरत और मर्द दोनों में बराबरी की बात करता है। और आर्टिकल 25 की ही एक शिक है जिसमें आगे ये भी कहा गया है कि औरतों के लिए अगर कुछ ख़ास इंतज़ामात भी करने पड़ें तो वो भी करने चाहिए। तो एक तो ये बात है। दूसरा ये कि हुकूमत पाकिस्तान ने सीडा को रेटिफ़ाई किया हुआ है। अच्छा। सीडा जो है वो ऐसा कन्वेंशन है जो जो ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो भी डिस्क्रिमिनेशन है उसको वो ख़त्म करने की बात करता है। तो हुकूमत पाकिस्तान को अपने सारे कवानीन जो हैं वो उसके मुताबिक अलाइन करने हैं। हम्म। फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की भी पार्टनर है, यूएन का मेंबर मुल्क होते हुए। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 है वो जेंडर इक्वालिटी की बात करता है। उसके मुताबिक जेंडर इक्वालिटी की बात करते हुए ये भी पाकिस्तान पे दबाव है कि पाकिस्तान में बच्चों की शादी की उम्र जो है वो बराबर होनी चाहिए, दोनों की उम्र 18-18 साल होनी चाहिए। तो मतलब इस तरह से बहुत से स्टेप्स हैं जो आगे उठाए गए हैं। नबीला, हमने रवैयों पे बात की, कल्चर पे बात की, लॉज़ पे बात की। तो इसी तरह से मैं चाहूँगी कि हम बाइबल मुक़द्दस में से भी देखें कि खुदा ने इंसान को अपनी छवि पर पैदा किया, नर और नारी पैदा किया, यानी सबको बराबर बनाया है, कोई इम्तियाज़ नहीं किया। जब खुदा ने इस दुनिया को तख्लीक किया, तो खुदा ने ये नहीं कहा कि ये मर्द के लिए है या ये औरत के लिए है, यानी सबके लिए बराबर है सब कुछ। तो अगर खुदा ने कहीं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया और यहाँ तक कि बाइबल मुक़द्दस के अंदर जिन ख़वातीन ने खुदा की खिदमत में अपना रोल प्ले किया है, उनके नाम हैं, उनकी खिदमात का ज़िक्र मौजूद है, जैसे कि मूसा की माँ और जैसा कि एस्टर का ज़िक्र है। इसी तरह से तमोथियस की नानी का ज़िक्र है, दबूरा का ज़िक्र है। और अगर बाइबल मुक़द्दस को हम खोलें और पढ़ें, हमें तमाम ख़वातीन का किरदार मिलता है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा खिदमात सरअंजाम दी हैं। इसी तरह हमारी कम्युनिटी में मदर टेरेसा हैं और रूथ फ़ाउ हैं और अगर मिसेज़ ज़ेदी हैं, इसी तरह से और अगर हम एक्सप्लोर करने जाएँ तो हमें बहुत सारी ऐसी ख़वातीन मिलेंगी जो मुआशरे में बहुत मुस्बत किरदार सरअंजाम दे रही हैं। ना सिर्फ़ मेडिकल बल्कि टीचिंग के शोबों में और मुख्तलिफ़ और शोबों में सरगर्म अमल हैं। तो अगर हम कहें कि हर चीज़ मर्द अकेला कर सकता है तो ऐसा नहीं हो सकता। हम दुनिया में क्योंकि इस तरह ही तख्लीक हुए हैं कि हमें एक-दूसरे के साथ चलना है, तो इसीलिए हमें भी सबको साथ लेके चलना है। ना सिर्फ़ हम अपने तहफ़्फ़ुज़ की बात करें, बल्कि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ की भी बात करें, बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ की भी बात करें, जिसमें ख़ास तौर पर टीनेज गर्ल्स हैं, जो चाहती हैं कि हम एजुकेशन हासिल करें, तो हम उन्हें मौक़े फ़राहम करें और कोशिश करें कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना करें। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अब हमारे प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म हो रहा है। मैं नबीला से भी इजाज़त चाहूँगी और आप तमाम देखने वालों से भी इजाज़त चाहूँगी। खुदा हाफ़िज़।